नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब घमंडी सास और पति ने मायके वालों का किया अपमान तो बहू ने ऐसा क्या किया कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी में और किसी काम में। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। पूनम कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रख कर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज़ निकली। इतनी जल्दी क्या है माँ, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। हाँ बेटा, एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साहित स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी भी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी पूनम। पूनम को समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुँच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ मैं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, तब शादी करूँगा, लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाऊँगा। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरे किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूँ? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर पूनम चुप रह गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान रख उनकी बात तो माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख उन सभी ने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुला शादी की तारीफ भी निकलवाने लगे। पूनम के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोच बस कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी तुम्हें कुछ कहना है? जैसे पूनम इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली, दरअसल जी 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों को रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नज़र से पूनम की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। पूनम ने जैसे राहत की सांस ली। चलो कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उसके माँ बाप ने अपने हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतज़ाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। पूनम ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चले जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। शादी होकर पूनम ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सवरा बड़ा सा बंगला, बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति नितिन से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? नितिन ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं है। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ। गाड़ी में अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज।
अभी वह कुछ और पूछती इससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। नितिन कमरे से बाहर चला गया था तो उसने अपनी बात सासू माँ से भी पूछ लिया। मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ का ऐसा जवाब होगा। यह हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं है। पूनम अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं। तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुन पूनम को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। पूनम बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और पूनम अपने कमरे में थकी हुई निढाल कपड़े उतारने लगी। तन से ज़्यादा वह मन से थक गई थी। तभी वहाँ नितिन आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पूनम को उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? पूनम ने घबरा कर पूछा। नितिन हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है? बड़े घरों के लोग शराब पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना। नितिन ने बड़ी सहजता से कहा और यह बात उसके दिल को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। नितिन निढाल ऐसे ही सो चुका था और पूनम की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। पूनम की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे नितिन के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने नितिन से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। पूनम ने फिर अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया। शाम को नितिन मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों के टोकरे और मिठाइयों के डिब्बे के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लगकर पूनम के आंसू जो जाने कब के पलकों में रुके हुए थे झरझर बहने लगे। सभी ने उसे इसका प्यार समझा। शादी के महीनों बाद पहली बार वो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उसे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देख अपने मन की पीड़ा वह मन ही मन में दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वाले को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे कि ये तो बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान तो होता ही है। सब ठीक है कहकर उसने गहरी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख चेहरे की उदासी को ढक दिया था। लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताए ना बताए, इसी कश्मकश में थी कि माँ का ये कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। पूनम ने अपने आप को रोक दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप नितिन को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि 2-4 दिन तू हमारे साथ रह जाए, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस ही जाएगी। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिनों के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन न था। डिनर करते हुए माँ ने नितिन से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो नितिन एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देख उसने अपने स्वर को संभाला। मेरा मतलब
माँ ने साथी लाने को कहा था, माँ से कहकर नहीं आए हैं, अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। नितिन की बात सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे यहाँ कितना चाहते हैं, सभी खुश थे। पूनम समझ गई कि नितिन जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा होगा, कहीं वह उन सभी की असलियत उनके मायके में न बता दे। पूनम समझ गई थी कि नितिन जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा होगा, कहीं वह उन सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है। सभी को दिखाने के लिए वह नितिन के साथ ही मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, पूनम के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही थी, जहाँ उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों का दुख ना हो, वे खुश रहें, उनका भरम बना रहे, चाहे वह पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह नितिन के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। पूनम ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वो सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में पूनम ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों वश टूट चुका था। ससुर बहुत ही अनुशासन और रुआब वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारित देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। और पूनम ने यह बात गांठ मार ली कि अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन पूनम को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीज़ों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। पूनम खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ें बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट्स, अनाज और फ्रूट आदि दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे दही बेहद पसंद थे। वह हर रोज़ अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। पूनम के व्यवहार से सास ससुर पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि पूनम उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में पूनम की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज सिंगार में लगाती, जब तक कि 2-3 मैसेजेस नहीं आ जाते, कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू हूँ ना, तो थोड़ा उसी तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं था, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसके पति को अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती, तुम्हारी बहू बहुत समझदार और सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और औरतों वाली ईर्ष्या उसकी सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीक़े को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे मोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अब अपना स्थान कम होता लगा।
जब भी वह टोकती वह हमेशा कह देती, मम्मी मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की है। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियाँ आपसे ईर्ष्या करेंगी। अब इस पर वो आगे कुछ नहीं कह पाती। 4-5 महीने हो गए थे परंतु उसने एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं पूछा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी और मायके वाले को भी समझा दिया था कि सासू ने सारे घर का भार उसे संभलवा दिया है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है तो ज़्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में देख खुश प्रसन्न थे। 30 से एक दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मुंह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसके सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं, घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। पूनम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं पूनम बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक दिन भी जाकर नहीं रह पाई मायके। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मासूमियत भरे शब्दों में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हाल चाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपनापन दो और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की, परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी पर नितिन थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर पूनम कमरे में आ पैकिंग करने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गईं। पूनम ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ, या तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा। अब बहू तो आप ही की हूँ, पैसे वालों की कभी गरीबी से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फायदा, सभी ऐसा करते हैं। तो उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्का होकर उसे देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूनम ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को मुड़ी पूनम पूछ बैठी, मम्मी जी अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी, आखिर बड़े घर की बहू हूँ तो घर का मान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ मैं अभी इंतज़ाम करवाती हूँ, कहकर वह जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर बाद उसकी सास वापस कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान देकर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है जो मायके में ही मनाते हैं। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और सभी सिर माथे लगा अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। पूनम मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंतता की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। अब बस 1-2 कदम और मंजिल उससे पास आती लगी। अभी 4 दिन ही बीते थे कि सास का फोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का घर का सेट किया था वह सब बिगड़ रहा है। उसने पूछ लिया, वापिस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, अब तो त्योहार करके ही आना, शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी, सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते जतिन का फोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? पूनम को भी याद तो आ रही थी लेकिन वह यह कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं, मम्मी जी ने ही भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। जब उसके भाई का फ़ोन पहुंचा कि जीजा जी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा नितिन सभी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। यह वह वाला नितिन नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था। उसने नितिन से कई बार बातों बातों में कहा था
कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार नितिन ने कहा, वह ऐसा क्यों कह रही है? तब उसने कहा, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले और जो उनका सम्मान करता है वो आपको अच्छा लगता है? मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ, है ना? उसने उसके मन को टटोला, वैसा मुझे भी अच्छा लगेगा। नितिन शायद उसका इशारा समझ गया था कि पूनम कहना क्या चाहती है और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की। पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करे ये भी हर बेटी चाहती है और आज यह दिख रहा था। मन का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर नितिन ने वहीं रुकने को कहा तो उसने टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद नितिन चला गया और पूनम को अपनी मंजिल नज़दीक नजर आने लगी। टीका कर उसने राखी बांध भाई की आरती उतारी। ऑफिस के बाद नितिन उसे लेने आ चुका था। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हाल चाल पूछा और उसके वापस आने पर खुशी जाहिर की। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, क्या आप अपने भाई को राखी बांध आई? उसकी बात को सुन वह चुप हो गई, शायद कुछ उदास थे। नितिन अपने कमरे में जा चुका था, तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला। आपकी उदासी आज दूर हो जाएगी मम्मी, उसने मन ही मन कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहाँ आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर जड़ रह गई। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। ससुराल को साधते साधते वह मायके को भूल बैठी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही ये दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई बहन के तेवर देख यहाँ आते थे। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। आज के दिन वह हमेशा भाई को याद करती, पर अहंकार बस कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है सुमी? सुमी चुप रही। तब तक पूनम थाली में राखी और मिठाई रखकर ले आई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में। मम्मी जी पहले राखी बांधकर मामिया जी की आरती करिए। पूनम ने बोला तो सिमी की आंखों में आंसू आए। आंसू झरझर बहने लगे, मानो अंदर का सारा अहंकार पिघल कर बह रहा हो। भाई ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा। आंसुओं से ही स्वागत करेगी क्या? सुमी ने भाई को टीका किया, राखी बांधी और फिर मुंह में घेवर रखा और उसके बाद गले मिल रोने लगी। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था। पिछले 10 सालों में जो आसपास बुना गया था सोने का। भाई बहन का मिलन देख पूनम बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटा कर अपनी घर गृहस्थी की बातें करने में लग पड़े थे, मानो कभी कोई दूरी ही ना रही हो। नितिन और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख नितिन भी बहुत खुश हुआ। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे पता नहीं था, लेकिन पूनम ने उनका मिलन कराया है। जान उसने पूनम को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, तुमने मेरी माँ को आज इतनी बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करते हैं। यह आज हकीकत में दिख रहा था। पूनम के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि यह सब कभी मेरे साथ हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहाँ वह जैसे चाहे वैसे रहे, अपने घर को वैसे चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से पूनम ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।